नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज इस हफ्ते के इस वीडियो में हम कंजम्पशन सेक्टर के बारे में बात करेंगे। कंजम्पशन का जो NSE का इंडेक्स है उसका एनालिसिस करेंगे और उसके दो बढ़िया टॉप पिक स्टॉक्स है वी गार्ड एंड ब्लू स्टार को, उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम इस वीडियो को स्टॉक रिकमेंडेशन की तरह मत देखिए। इस वीडियो को ऐसे देखिए कि किस तरीके से आप एक सेक्टर को पहले आइडेंटिफाई कर सकते हो और फिर उस सेक्टर के दो तीन टॉप पिक जो स्टॉक्स है उनको आप किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये समझने के लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स को हम तीन टाइम फ्रेम्स के ऊपर एनालाइज करेंगे, मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मैं जरा सा लेवल्स आपके लिए हटा देता हूं यहां से। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री में कंजम्पशन एक परफेक्टली ट्रेंडिंग पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं पूरा मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट रखा है। हर एक कैंडल एक मंथ की कैंडल को मूवमेंट को दर्शा रही है। तो 2006 से लेकर के अभी तक पिछले 20 सालों के अंदर में 18-20 सालों के अंदर में ये सेक्टर एक तरफा ही ऊपर की तरफ गया है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। पिछले 3 महीनों से थोड़ा सा नीचे चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, बट विच इज वेरी हेल्दी। इतना ट्रेंडिंग स्टॉक है तो ये बड़ा हेल्दी है और ये अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में भी आ सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं दिख रही है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें तो यस, वीकली टाइम फ्रेम पर भी ये सेक्टर काफी पॉजिटिव दिख रहा है, बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पर भी उसने अपने येलो लाइन 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, लेकिन 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और वापस से आने वाले टाइम में यहां पर भी सपोर्ट ले सकता है। दूसरी चीज, अगर मैं ये लेवल यहां पे ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल था, इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने पहले यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया और फिर रीटेस्ट करके एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया। अब इसी लेवल पर यहां पर भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और हो सकता है कि यहां पर फिर से ये स्टॉक वापस इस लेवल पर आ सकता है। तो अभी अगर ये स्टॉक इस लेवल पर आएगा तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। मैं आपको ये हटा करके दिखा देता हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न आपको किस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। देखिए, ये एक डब्ल्यू का लेग, ये हाई, ये फिर नीचे आएगा और फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ रीटेस्ट करके आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो ये डब्ल्यू पैटर्न आपको यहाँ पर बनता हुआ डेफिनेटली दिख सकता है। तो इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल है 11,000 का, उस लेवल के आसपास में ये इंडेक्स यहाँ हरकत कर रहा है, वो देखने जैसा होगा। अगर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना करके ऊपर की तरफ मूव करता है तो पूरा सेक्टर काफी पॉजिटिव लग रहा है और इसके जो सेक्टर के स्टॉक्स है उनको डेफिनेटली हम पकड़ सकते हैं। यहाँ डेली टाइम फ्रेम पर आपको डब्ल्यू पैटर्न भी अच्छा खासा अच्छी तरीके से दिख रहा होगा कि किस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बन सकता है। सपोर्ट लाइन भी आपको लॉन्गर टर्म में अच्छी खासी दिख रही है। तो चलिए इसके दो स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है वो है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार को मंथली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बुर्ज खलीफा बना हुआ है। यहां से जो इसने राइज करना शुरू किया था, एक तरफा राइज हुआ है और मंथली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं कितनी भी नेगेटिविटी मार्केट में हो, ये स्टॉक बढ़िया ट्रेंड कर ही रहा है। और ये सिर्फ ट्रेंड नहीं कर रहा है, ये अच्छे खासे वॉल्यूम्स के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, कितने बढ़िया वॉल्यूम्स लगे हुए हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर इस तरीके के वॉल्यूम्स लग रहे हैं अबव एवरेज के, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री का कोई मौका नहीं दिख रहा है क्योंकि ये कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल के आसपास में नहीं है, मूविंग एवरेज इससे भी काफी दूर है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर इसको एनालाइज करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको दिखेगा कि ये अच्छा खासा ट्रेंड कर रहा है। अपनी येलो लाइन जो है उसके ऊपर ये कॉन्स्टेंटली सपोर्ट लेकर के मूव करता रहता है। यहां से यहां तक का देखिए पूरा जर्नी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये येलो लाइन, इसके ऊपर ही ये स्टॉक कंसिस्टेंटली मूव करता जा रहा है। तो यहां पर एक अच्छा एंट्री पॉइंट इस स्टॉक में आपको मिल सकता है 1872 के लेवल पर। ये लेवल करंट मार्केट प्राइस से कुछ 5% नीचे है, तो 5% ये डेफिनेटली ड्रॉप हो सकता है स्टॉक और ये रिट्रेसमेंट ही होगा क्योंकि वॉल्यूम्स में नजर डालिए, वॉल्यूम बहुत कम है। जब नीचे आ रहा है तब वॉल्यूम बहुत ही कम है, तो अच्छा खासा 5% का रिट्रेसमेंट हो सकता है। वहां पर एक अच्छा एंट्री पॉइंट आपको 1870 के लेवल के आसपास में मिल सकता है, जहां पर आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हो और इसको फिर लंबी अवधि के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देख ले तो डेली टाइम फ्रेम पर भी ये स्टॉक काफी पॉजिटिव दिख रहा है। इनफैक्ट डेली टाइम फ्रेम पर ये दिख रहा है कि इसने एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बनाने की शायद ये कोशिश कर रहा है। यहाँ देखिए, ये इसका कप बना
यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पूरा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक पूरा कप बना और यहाँ से फिर ये कप का एक हैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इस तरीके से मूवमेंट हो जाती है तो यहाँ पर ये स्टॉक ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा और फिर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो काफी पॉजिटिव दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी। मूविंग एवरेजेस का कन्वर्जेंस भी इस बात को यहाँ पर कंफर्म कर रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मूविंग एवरेजेस ने मूव करना शुरू कर दिया ऊपर और यहाँ से येलो लाइन ब्लैक के ऊपर आकर के ऊपर अच्छा खासा ट्रेंडिंग होना ये स्टॉक शुरू हो गया है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर भी अच्छा खासा दिख रहा है। यहाँ पर सपोर्ट लेवल ज्यादा उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर अच्छी खासी एंट्री 5% के लेवल पर हमें दिख रही है ब्लू स्टार में। लास्ट जो स्टॉक हमने, दूसरा जो स्टॉक था दैट वाज वी गार्ड। वी गार्ड को मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी काफी बढ़िया तरीके से ट्रेंड करने वाला स्टॉक है। मंथली टाइम फ्रेम पर इसने हाई 575 का लगाया था, वहां से 400 के लेवल तक ये स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। मतलब यहाँ से 41% 35 टू 40% का करेक्शन इस स्टॉक में हो गया है, इतने बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक में। तो ये अच्छा खासा वैल्यू बाइंग जोन के ऊपर आ गया। मंथली की जगह पर वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीक में आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर रहा है और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, जहां पर इसमें अच्छी खासी एंट्री करने का मौका आपको डेफिनेटली दिख रहा है। तो 399 का जो लेवल है 400 का, जो यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से 4% जितना दूर है, वहां पर इस स्टॉक में अच्छी खासी एंट्री करी जा सकती है और फिर यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की तरफ आप लंबी अवधि में होल्ड कर सकती है। इवन अपने पुराने हाइस को भी रीगेन करेगा तो भी 40-45% की अपसाइड यहाँ से इस स्टॉक के अंदर में दिख रही है। और ये पूरा जो गिरावट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये गिरावट पर अगर आप ध्यान डालेंगे तो ये गिरावट आपको लो वॉल्यूम्स के ऊपर होती हुई दिखेगी, विच इज इंडिकेटिंग कि सिर्फ ये रिट्रेसमेंट है और जैसे ये रिट्रेसमेंट खत्म हो जाएगा पहले की तरह बड़े बड़े वॉल्यूम्स इसमें आना शुरू हो जाएंगे और ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ भागेगा। तो 400 का लेवल अच्छा लेवल है डेली वीकली टाइम फ्रेम पर, जिसमें इस स्टॉक के अंदर में एंट्री करी जा सकती है। डेली टाइम फ्रेम पर ज्यादा कुछ मूवमेंट दिख नहीं रहा है स्टॉक के अंदर में, बट यस ब्लैक एंड येलो लाइन जो है 20 एंड 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो एक दूसरे के पास में ही चल रही है। मतलब कंसोलिडेशन अच्छा खासा चल रहा है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर सकता है, बट वीकली टाइम फ्रेम पर अच्छा खासा कंफर्मेशन मिल रहा है, अच्छा खासा एंट्री पॉइंट भी मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपने पूरा देखा है और आपको पूरा अच्छे से समझ में आया है कि सेक्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद में जो स्टॉक्स है उन स्टॉक्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, एनालिसिस समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अपने 2-3 दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिले। बाकी मैं इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल के वीडियो स्क्रीन पर रख दूंगा, तो इनको देखिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और बेहतर बनाइए, सीखिए और मार्केट से ज्यादा पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।